134 ए के तहत सरकार ने फिर से एक बार आवेदन मांगे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर सही स्थिति ना होने के कारण प्राइवेट स्कूल संचालक इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं। तो इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अम्बाला के विभिन्न स्कूलों के संचालक और प्रिंसिपल। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्हें दिक्कत किस बात से हो रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एस.ए. जैन सीनियर वल्लभ स्कूल की प्रिंसिपल रुचिका मुटानी। वो हमें बताएंगे कि मैम आपका स्वागत है, और ये बताएं कि ये आवेदन आ चुके हैं, सरकार ने आवेदन मांग लिए हैं, तो आप लोगों को एडमिशन देने में दिक्कत क्यों आ रही है और आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, हर साल हम 134 ए के तहत बच्चों को एडमिशन देते भी हैं और करते भी हैं। इस बार जो विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये समय नहीं है एडमिशन का। हर स्कूल के अंदर 80% सिलेबस हो चुका है, बच्चे सब हम लोग करा चुके हैं, अब रिवीजन टाइम चल रहा है। अगर हम इस समय पे बच्चों को एडमिशन देते हैं तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ना तो बच्चे ढंग से पढ़ पाएंगे ना हम उनको पढ़ा पाएंगे। ये सिर्फ खाना पूर्ति के लिए 134A का एडमिशन करना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है। ये अगले साल होना चाहिए, क्योंकि इस समय नहीं है करने का, ये मेरा मानना है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इस समय जो हम 134A के अंदर कर रहे हैं, एक्चुअल सिचुएशन हम लोगों को भी नहीं मालूम कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, क्योंकि नाम हम काट नहीं रहे बच्चों का, और कुछ बच्चे आ नहीं रहे जिन्होंने हमसे ना तो टीसी लिया है ना कुछ लिया है, लेकिन वो दूसरे स्कूलों के अंदर एडमिशन लेकर बैठे हैं। अगर हम अपनी वेकेंट सीट्स इनको देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होंगी, जबकि एक्चुअल में हमारे पास बच्चे कम हैं। तो जब बच्चे सरप्लस होते हैं कभी भी गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है। अगर सपोज़ मेरे पास एक क्लास के अंदर 100 बच्चा बैठा है और 10% मुझे देना है, मैंने 10 वेकेंट सीट्स दे दी, लेकिन एक्चुअल में बच्चा मेरे पास अगर 50 बैठा है तो वो 5 बच्चे गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी, तो बच्चे तो वो हमारे को 10 दे देगी। ये एक एडेड बर्डन है स्कूल्स के ऊपर। तो ये राइट टाइम नहीं है एडमिशन्स के लिए 134A का, सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। तो इसके अलावा हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अनीता ढाका जी। वो हमें बताएंगी। मैम आपका यहाँ पर स्वागत है। तो आप बताइए कि पिछले 5 साल से रियम्बर्समेंट नहीं हुई है और आप लोगों को फीस भी भरनी है, तो आखिर आप लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? हाँ जी, पिछले 5 साल से हमारे स्कूल्स को किसी भी तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से रीइंबर्समेंट नहीं हुआ है, और हम पिछले 5 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं लगातार अपने स्कूल्स में। उसमें हमें अभी भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी मतलब सेशन का ऑफकोर्स है, बट देन परेशानी हमें नहीं है। लेकिन उसमें देखिए, अब कोविड आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है इस चीज़ के लिए। कोविड में हमारे पेरेंट्स, जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पेरेंट्स ने भी कोई बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेशन नहीं मिला, फ़ीस हमारे स्कूल्स में आई नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हैंड होल्डिंग नहीं हुई। मेरा स्कूल है जैसे प्योरली प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें उसका कोई ग्रांट मिल रहा है। हम सस्टेन करते हैं सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की फ़ीस के ऊपर। अब पेरेंट्स की फ़ीस एक तरफ आ नहीं रही है, हमारे अपने स्कूल का जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसी तरीके से खर्चे भी होंगे, उसी तरीके से स्टाफ भी होगा। स्टाफ की सैलरीज़ हैं, मेरे पास इतना स्टाफ है, उनकी सैलरीज़ भी देनी है। तो कोविड में अगर पेरेंट्स को परेशानी है तो स्टाफ को भी परेशानी है। सो फाइनेंशियली हम लोग काफ़ी इस बार परेशान रहे हैं। उसके ऊपर से अगर गवर्नमेंट हमको रीइंबर्स नहीं करके देगी, एटलीस्ट गवर्नमेंट इस चीज़ में तो हमें हेल्प कर सकते थे कि वो रीइंबर्समेंट टाइम पे मिलता, तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसकी हेल्प होती और मदद रहती। सो दैट इज़ मेरा कहना यही है कि रीइंबर्समेंट 5 ईयर से नहीं हुआ है, तो उसको शीघ्र से शीघ्र उनको करना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद मैम। तो इसके अलावा हमारे साथ कैंट सीसीएल कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर आभास बिंदला मौजूद है, तो हम उनसे भी इस बारे में बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर दिक्कत क्या आ रही है। आभास जी आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आभास जी, पिछले कुछ समय के दौरान जो ये हम लोग एडमिशन देते हैं, तो एडमिशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके काबिल नहीं हैं, जो नियमों के हिसाब से सही खरे नहीं उतरते, तो ऐसे लोगों को एडमिशन देने के लिए हमें क्या क्राइटेरिया तैयार करना चाहिए? सर, जनरली क्या होता है, जब हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन्स का 134A के अंदर मिलता है बच्चा, तो उसमें से आइल से 10% ही बच्चा ऐसा है जो जेन्युइन है और जो एक्चुअली में 134A के अंदर आना चाहिए और उसको एडमिशन देनी चाहिए। हम स्कूल्स वी आर हैप्पी टू हैव दीज चिल्ड्रन इन आवर स्कूल कि उनको भी चांस मिले, बट वो बच्चा जेन्युइन होना चाहिए। 90% बच्चा जेन्युइन नहीं होता है, जिन्होंने किसी तरीके से अपना बच्चा 134A के अंदर सैंक्शन करा लिया होता है।
हमारी तरफ से स्कूल्स की तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगा कि स्कूल्स में और गवर्नमेंट को मिलकर एक जॉइंट कमेटी बनाना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 5 मेंबर्स की कमेटी बन जाए, 2 गवर्नमेंट के मेंबर्स हों, 2 स्कूल की तरफ से हों, 1 पेरेंट्स की तरफ से हो, कि जब भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कूल्स को बच्चा अलॉट किया जाता है 134A के अंदर, तो स्कूल्स वाले अपने लेवल पे पहले देखें कि ये बच्चा एक्चुअली में लेने लायक है 134A के अंदर या नहीं। अगर स्कूल वालों को किसी केस पे डाउट होता है कि नहीं ये केस जेन्युइन नहीं है, तो वो केस उस कमेटी को रेफ़र किया जाए और उस कमेटी में फिर दोबारा से उन स्पेसिफिक केसेस के ऊपर इंस्पेक्शन करें। इसी तरीके से जो बच्चे जेन्युइन हैं उनको ज़्यादा चांस मिलेगा और वो स्कूल में आ सकेंगे, और जिनको लाभ मिलना चाहिए इस स्कीम का गवर्नमेंट के थ्रू, उनको वो बेनिफिट मिल पाए। दिस इज़ वन ऑफ माई सजेशंस कि अभी इनिशियली गवर्नमेंट को ये स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू जी। देखिए बिंदल साहब ने हमें बताया कि किस तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत जगह पे एडमिशन ले जाते हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कैसे पता लगाया जाना चाहिए कि जो इसका उचित पात्र है उसको ये चीज़ दी जानी चाहिए। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं तुलसी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रशांत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो प्रशांत जी, आवेदन की आज आखिरी तारीख है, तो इस दौरान यदि आपके पास समय पे फंड नहीं आते तो क्या आप बच्चों को एडमिशन देंगे या नहीं? यदि नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? जी, आज आवेदन की आखिरी तिथि है, लेकिन यह तिथि किसने मुकर्रर करी है साल के बीच में, यह हमें नहीं पता। और दूसरी चीज़ कि हम 2 दिन पहले भी हमने डीओ साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, ऊपर सरकार को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है कि इस बार अगर आवेदन से पहले सारी की सारी त्रुटियों को ना ख़त्म किया गया और सारी एम्बिग्विटीज़ में संशोधन नहीं किया गया, तो उसके बगैर हम इस बार बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे। ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। 5 साल से नहीं, बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 7 साल से 134A के एडमिशन हो रहे हैं, और सरकार ने जो रिम्बर्समेंट की हमें प्रॉमिस किया है वो 2016 से किया है, जबकि बच्चा 2014 से आ रहा है। बहुत सारे स्कूलों में 2014-15 का जो बच्चा है उसका तो नाम ही नहीं ले रही है सरकार, लेकिन जो 2016 से बच्चा आ रहा है उसमें जो 300, 500, 700 की तरफ से रिम्बर्समेंट होनी है वो भी आज की डेट में नहीं हो पाई है। और जो कि RT के तहत सरकार का माननीय हाई कोर्ट का एक रूल आया है, एक जजमेंट आई है कि केस नंबर है 4925 ऑफ 2014, जिसमें कि उन्होंने कहा गया कि या तो स्कूल की फ़ीस सरकार हमें रिम्बर्स करे इन बच्चों के तहत, या जो सरकारी स्कूल पे पैसा खर्च हो रहा है उनमें से जो भी कम हो उसकी रिम्बर्समेंट हमारे को होनी चाहिए। चलिए, वो सब जुडिस्ट है मामला, उसको हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा हक सरकार का है वो तो हमें मिले। उसके बगैर हमारे खर्चे पूरे करने मुश्किल हो गए हैं हमारी एडमिशनें कम होने के कारण। हम इस बार ऐलान करते हैं कि अगर बच्चा इससे पहले अलॉट हो गया इन सब त्रुटियों को पूरा करने से पहले, तो हम उसको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद जी। तो प्रशांत जी ने अपने विचार रखे कि क्या क्या दिक्कतें हैं, फंड को लेकर क्या दिक्कत आएगी, फंड में ये चीज़ें पूरी होंगी तो तभी वो बच्चों को सही तरह से एडमिशन देंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान गौरव कपूर, वो हमें बताएंगे। गौरव जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। गौरव जी, आप एक चीज़ बताइए कि इस समय आप लोगों का विरोध क्या है और स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों का इसमें स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, पहले तो हमें सबसे पहले 134A को समझना होगा। 134A जब रूल आया था, उस रूल का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि सरकारी स्कूल में जो इन एक्चुअल में गरीब बच्चा पढ़ता है और वो गरीब मेधावी बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, उसके लिए 10% सीटें अलॉट की गई थी। मगर आप सरकार से भी हम ये पूछना चाहते हैं, आज तक सरकार ने कोई भी सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल में 134 के अंडर नहीं पढ़ने के लिए भेजा हुआ। सरकार ने इस रूल को तोड़ा मरोड़ा, शिक्षा विभाग ने तोड़ा मरोड़ा। वो तोड़ने मरोड़ने के बाद प्राइवेट स्कूलों का माहौल ख़राब करने के लिए ही प्राइवेट स्कूल का बच्चा ही प्राइवेट स्कूलों में आना शुरू हो गया। इन एक्चुअल में जो ये 134 है वो बना था कि एक गरीब बच्चा जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उस पर पढ़ने के पैसे नहीं हैं, वो मेधावी बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। मगर बिल्कुल इसको रूल को जो है अपने तरीके से सरकार ने चलाया, शिक्षा विभाग ने चलाया, और उसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। और एडमिशन्स की जहाँ तक बात है, ये पिछले 5 साल से हमने कह रहे हैं कि हमें जो रीइंबर्समेंट है वो नहीं दी गई। हाई कोर्ट ने भी कहा था कि RT के हिसाब से रीइंबर्समेंट मिलनी चाहिए, मगर रीइंबर्समेंट के नाम पे हरियाणा सरकार ने अभी एक भी पैसा ठीक तरीके से नहीं दिया। अब हमारी भी जो है हद हो चुकी है। कोरोना काल में जो निजी स्कूलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारी नहीं हो पाई है। उस पर से ये जो हमारे 5-5 साल के अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो स्कूल चलाने मुश्किल हो जाएंगे। और हमें लगता है कि सरकार अपनी मंशा ठीक रखे और हमें रीइंबर्समेंट RT के हिसाब से दे, ताकि 134A है जो वो इन एक्चुअल में जिस गरीब को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए उसको मिले।
तो इस समय हम लोगों ने देखिए आपने बातचीत की, अम्बाला प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान संचालकों से बातचीत की। उन्होंने अपने विचार रखे कि 134 से लागू करने में उन्हें किस प्रकार की दिक्कत आएगी और वो किन कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। अब ये समस्या कब तक रहती है, कब तक इसका सुधार होगा, ये आने वाला समय बताएगा। अम्बाला मेल के लिए राजीव ऋषि के साथ प्रदीप मैनी।